हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योति प्रवीण मामले में कुछ नई अपडेट है वो आपको दे दूं मैं। सबसे पहले तो प्रवीण होली के ऊपर आया अपने घर है, तब बच्चों के लिए खिलौने लाया है। अपनी बेटी के लिए एक साइकिल लाया है बहुत बढ़िया। इस बारे में पत्रकार भाई ने कहा कि जो लोग कहते थे कि ज्योति को प्रवीण खाना नहीं देता, तो ये खिलौने देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो कितने महंगे खिलौने हैं। और कुछ दिन पहले एक बिट्टू पहलवान भाई भी प्रवीण के बारे में कह रहा था कि प्रवीण ऐसा है जो कमाता है, वो साथ साथ खर्च देता है अपने परिवार अपने बच्चों के लिए। तो प्रवीण ने भी कहा कि माँ बाप कमाते क्यों हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, और बच्चे यदि दूसरों के पड़ोसियों के बच्चों को देखकर किसी चीज़ के लिए अपना मन मारेंगे तो क्या फ़ायदा है उस कमाई का। फिर मैं बच्चों के लिए ये खिलौने लेकर आया हूँ ताकि बच्चों को, दूसरे बच्चों को देख कर ये ना लगे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, और मैं अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ। मुझे कोई तिजोरी नहीं भरनी और इतना ही मैं कमाना चाहता हूँ, इतना ही कमाता हूँ जितनी मेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार की ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, बस इतना ही मुझे कमाना है, ज़्यादा मुझे धन के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी बात प्रवीण ने यह कही कि होली के आसपास हमारे परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो अब प्रवीण ने बताया कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है। प्रवीण के परिवार में ही उनके जो चाचा जी हैं उनकी मौत हो चुकी है। और प्रवीण ने यह कहा है कि जो दो दो तीन लोग हैं वो मेरे और ज्योति को एक नहीं होने देते, ज्योति को मेरे घर नहीं आने देते। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जिस दिन मुझे लगा कि मैं बिल्कुल हार चुका हूँ उस दिन उनको मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा, और ये नहीं कि मैं उनको चोट पहुँचा कर कानूनी कार्रवाई से, कानूनी रूप से लड़कर उनको सबक ज़रूर सिखाऊंगा जो हमारा परिवार नहीं बसने देते। तो प्रवीण ने ये बातें तो पहले भी बताई है, पर प्रवीण ने नाम किसी का नहीं लिया है, सिर्फ इतना कहा है कि जो लोग हमारा घर नहीं बसने देते, दो तीन लोग हैं, उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो याद करेंगे वो। प्रवीण ने एक बात ये भी कही है कि ज्योति अब जटवाड़ा गांव में रहती है रेंट पर है। यदि किसी भाई को ज्योति कहीं दिखे, कोई भी एक्टिविटी दिखे तो तुरंत मुझे फ़ोन करें, क्योंकि मैं फिक्रमंद हूँ ज्योति कोई ऐसा कदम ना उठा ले आगे चलकर जिसके कारण मुझे परेशानी हो। तो ये बात प्रवीण ने बहुत विशेष तौर पर कही है कि जिस किसी भाई को ज्योति कहीं दिखे तो वो तुरंत मुझे फ़ोन करे, कोई भी एक्टिविटी हो तो मुझे ज़रूर बताए, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा, और ना ही जो मुझे फ़ोन करेगा उसका मैं नाम बताऊंगा। इसलिए प्रवीण ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे प्लीज़ फ़ोन ज़रूर करें और बताएं कि ज्योति क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है। प्रवीण ने यह भी कहा कि जो लोग हमारा परिवार नहीं बसने देते वो कैसे सोच सकते हैं कि वो किसी दूसरी बहन बेटी को ब्याह कर लाएंगे अपने बच्चों के, तो वो उसका परिवार बसने देंगे। जो लोग पैसे के लालच पर मरते हैं, पैसों के ऊपर मरते हैं, वो लोग किसी बहन बेटी का घर नहीं बसने देंगे कभी भी, चाहे वो अपने घर में किसी की बहन बेटी को ब्याह कर ले आए, उसे कभी सुखी से नहीं रहने देंगे। जब हमें वो सुख से नहीं रहने देते तो क्या तसल्ली है कि वो किसी और को सुख से रहने देंगे। जो लोग पैसों पर मरते हैं, जो हर रिश्ते को पैसों की नज़र से देखते हैं, वो लोग कभी किसी की बहन बेटी को ब्याह कर ले आएंगे तो वो कभी सुख से सांस नहीं लेने देंगे। प्रवीण ने यह कहा कि हमारा कोर्ट में केस चला हुआ है, अब मेरी तारीख है, तारीख के ऊपर जाऊंगा मैं, या तो इस तारीख पर या अगली तारीख तक है कोर्ट फैसला सुनाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट मेरे ही हक में फैसला सुनाएगी और ज्योति मेरे घर में ज़रूर आएगी। ज्योति भी ये चाहती है कि मैं अपने बच्चों के पास, प्रवीण के पास चली जाऊं, परंतु ज्योति की मजबूरी है, और जब कोर्ट फैसला कर देगा तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फिर ज्योति को माननी ही पड़ेगी ये बात है। तो ये सब बातें प्रवीण ने आज मीडिया के सामने बताई है। दोस्तों, ये मामला चलते हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप सब इस मामले से वाकिफ़ हो, आप सब जानते हो। एक ये मामला है, एक वो अन्नू राकेश वाला मामला, ये दो लव मैरिज के मामले हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। तो आगे इन मामलों पर क्या रहता है, कोई नई अपडेट होगी तो आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।